सो गाइज ये टिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, कुछ आइडेंटिटीज़, वैल्यूज़ और थोड़ा सा क्विक रिव्यू देख लेते हैं पूरे टिग्नोमेट्री का। स्पेशली मैक्सिमम हम जो है आइडेंटिटीज़ और वैल्यूज़ के बारे में बात करेंगे। सो गाइज एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है। फ़िलहाल हम वो आइडेंटिटीज़ लिखेंगे जिससे ये बॉक्स भी हमारा कंप्लीट हो सके। सबसे पहले जो होता है हमारा साइन थीटा इक्वल टू होता है बच्चों 1 कोसेक थीटा। आप चाहें तो इसको अलग से भी लिख सकते हैं, कोसेक इधर आ गया तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। अच्छा, ये आइडेंटिटी बहुत कम जगह यूज़ होता है तो बट फिर भी आप एक बार पैटर्न देख लीजिए। कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा, फिर से सेक थीटा इंटू कॉस थीटा विच इज इक्वल टू 1। टैन थीटा भी ऐसे ही होता है बच्चों, 1/कॉट थीटा होता है। और हम चाहें तो एक और आइडेंटिटी इसकी होती है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है। ये हम टेन के बारे में बात कर रहे हैं। एक और अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, कॉट थीटा इंटू टैन थीटा विच इज़ इक्वल टू 1। अब कॉट थीटा जो होता है वो टैन का इन्वर्स होता है। वी कैन राइट 1/tan थीटा सेम एज दैट, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है जी। उसके अलावा और भी कुछ आइडेंटिटीज़ हम चाहें तो देख सकते हैं। कौन सी आइडेंटिटीज़ होती हैं वो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस बच्चों कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। अब जो साइन की जो वैल्यूज़ होती हैं जितनी भी, 0 डिग्री हो गई, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90, वो 0 से लेके 1 तक इंक्रीज होती हुई जाती हैं। और जो कॉस की वैल्यू होती है वो डिक्रीज होती है 1 से लेके 0 तक वापस आती है। जनरली साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 0 डिग्री होती है, इनफैक्ट 0 होती है, एक्सट्रीमली सॉरी। 30 की होती है 1/2, 45 होता है 1/√2, दिस इज √3/2 एंड दिस इज 1। अब हम इसको इन्वर्स लिखना शुरू करेंगे, देखते रहिए कैसे। दिस इज 1, दिस इज √3/2, दिस इज 1/√2, दिस इज 1/2 एंड 0। अब टैन जो होता है यहाँ पे आप देखिए, टैन की आइडेंटिटी क्या होती है, साइन बाई कॉस। तो अगर हम इसको ऐसे अपॉन अपॉन के फॉर्म में भी अगर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो 0/1 जो बच्चे होता है वो 0 होता है, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 होगा, स्क्वायर रूट से कट गया पूरा पूरा, तो ये 1 बचा बच्चों, 2 से 2 फिर कट जाएगा, √3 बचा, और 1/0 जो होता है वो इनफाइनाइट। अब फिर को आप इसको इन्वर्स लिखना शुरू कर दिए। देखिए टेबल रन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, हमको तरीके के साथ साथ मेथड पे भी फोकस करना है। दिस इज इनफाइनाइट, ये वाला √3, दिस इज 1, दिस इज 1/√3 और अगेन 0। अब जो सेक होता है वो कॉस का इन्वर्स होता है, तो 1 का इन्वर्स क्या हो गया बच्चों, 1 हुआ। √3/2 का इन्वर्स क्या हुआ, 2/√3। 1/√2 क्या हुआ, √2। 1/2 क्या हुआ, सिर्फ 2। और 0 का इन्वर्स तो बच्चों क्या होता है, 0 या फिर इनफाइनाइट हम लिख सकते हैं, बेटर तरीका। अब ठीक है, अब यहाँ पे कोसेक की वैल्यू, अब साइन का इन्वर्स लिख दो या इसको रिवर्स में लिखना शुरू कर दो। दिस इज इनफाइनाइट, दिस इज 2, दिस इज √2, दिस इज 2/√3, और ये हो गया बच्चों आपका फाइनल आंसर इज 1। ठीक है जी। टेबल रन करने का सबसे बेस्ट तरीका है, मे बी कोई और भी तरीके हो सकते हैं, मैंने अपनी तरफ से आपको बेस्ट देने की कोशिश की है। आई होप कि इस टेबल में और इस पूरे पेज में मैक्सिमम टिग्नोमेट्री आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। एक और जो रह गया है, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, साइन थीटा जो होता है बच्चों P/H होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। कॉस थीटा जो होता है बच्चों वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और जो टैन थीटा होता है बच्चों वो होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल पे है, मान लीजिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पर राइट एंगल है, दिस इज ए, दिस इज बी और दिस इज सी। अगर एंगल यहाँ से बन रहा है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया। और एंगल अगर यहाँ से बन रहा है बच्चों, ये सामने वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस हमेशा कांस्टेंट होता है राइट एंगल के जस्ट सामने वाला, और ये आपका हो गया बेस। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया था, सोचा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है जी, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और आप मैथ्स सब तो आपको काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं, आपके फीडबैक से हमको पता चल रहा है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर अप्रिशिएटिंग अस, थैंक यू।